हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट 9 डेज स्ट्रैटेजी कि आपने अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप 9 डेज के अंदर अंदर अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा 9 डेज के अंदर, बट हाँ, आप मेजर तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं पहले अकाउंट्स की। अकाउंट्स में आपको मॉड्यूल 2 पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद मॉड्यूल 1, क्योंकि मॉड्यूल 2 में जितने भी चैप्टर्स है वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है एज कम्पेयर टू मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी एंड मॉड्यूल 2 आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद आपको हैंड टू हैंड इनके थ्योरी लर्न करनी है हर चैप्टर से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बस वही लर्न करिए, नहीं पूरे चैप्टर की लर्न कर रहे हैं। और जो ट्रू फॉल्स होते हैं वो आपको दोनों मॉड्यूल से करना है, बट थ्योरी जो आपकी आती है अकाउंट्स की वो फर्स्ट बुक से ही ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू सेकंड बुक, क्योंकि सेकंड बुक में इतनी थ्योरी का काम नहीं है जितना फर्स्ट बुक में। उसमें मेन टॉपिक सारे कवर हैं। उसके बाद हम बात करें मैथ्स की। मैथ्स में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही प्रिपेयर करिए एंड पूरी मॉडल कंप्लीट नहीं करनी है। मतलब आप पूरी मॉडल प्रिपेयर करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी, आप सिर्फ सॉल्व करने में रह जाएंगे। अब ये टाइम है प्रैक्टिस का। जितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं और अगर आप 2-3 करना चाहते हैं तो फटाफट उनको कंप्लीट करिए। पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करिए और उसका हैंड टू रिविजन करिए, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा, फिर आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। फिर आप रोते रह जाओगे एंड में कि हमारे एग्जाम्स भी आ गए, अब हम क्या करें। और एलआर करनी है आपको। तो मैथ्स में आपको क्या क्या करना है? मैथ्स में आपको एलआर करनी है, स्टैट्स में आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बताए गए हैं वो करने हैं एंड मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए गए हैं। कोई एक्स्ट्रा चैप्टर वो मत करिए जो आपको नहीं आता है और आप उसको सीखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको पहले सीखेंगे कब, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे कब, आप उसका रिविजन करेंगे, तो वो थोड़ा टफ पड़ेगा। तो जस्ट गो फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ओनली इन मैथ्स। उसके बाद बात करते हैं बीसीआर। बीसीआर में देखिए कम्युनिकेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जितनी भी ग्रामर है वो भी इंपॉर्टेंट है। बस आप उसके एक बार पहले रूल्स पढ़िए, जितने भी टेंसेस है वो रिवाइज करिए, उसके बाद ग्रामर सॉल्व करिए। जितना राइटिंग पोर्शन है वो भी आएगा, बस रेज्यूमे है जो डिफरेंट है, बाकी सब 12th क्लास जैसी इंग्लिश है। तो मैं समझती हूँ कि बीसीआर कुछ हार्ड नहीं पड़ने वाली है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे उसको तो आपको अच्छे से आ जाएगी। बात करते हैं बीसीके की। बीसीके एंड इको, देखिए इन दोनों में सेम काम है कि आपको थोरोली रीडिंग करनी है एक एक लाइन की। अगर आप कोई भी लाइन स्किप कर देंगे तो क्या पता क्वेश्चन वहीं से आ जाए, इसलिए कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको थोरोली रीडिंग करनी है। इसलिए आपको कुछ भी स्किप नहीं करनी है, आपको एक एक लाइन की थोरोली रीडिंग करनी है, लर्न नहीं करना है। जितना बीसीके एंड इको को लर्न करेंगे ना उतना ज़्यादा भूल जाएंगे कि आपने पढ़ा क्या था। बिल्कुल भी आपको क्या करना है, लर्न नहीं करना है। आप सिर्फ रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग्स करेंगे, जितने भी इकोनॉमिस्ट के नेम है उनको हाईलाइट करेंगे एंड जितना आपको लगता है कि कंपनीज के नेम थोड़ा टफ पड़ रहे हैं, उनके ईयर टफ पड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक टेबल मेंटेन करें एक पेज पर, ठीक है। अब जब उनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ इनके सीएफओ कौन है, सीईओ कौन है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इस चैप्टर से 5 to 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं एंड आप इजिली इसको कवर कर सकते हैं। लास्ट रह गया हमारा लॉ। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ में क्या करना है आपको? देखिए, हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको प्रायोरिटी दीजिए और जो लॉ वेटेज वाले हैं उनको बाद में रखिए। अमेंडमेंट्स आपको लॉ में जरूर पढ़ के जानी है, क्योंकि अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पूछ ली जाती है। बेसिकली आपको लॉ में ऐसी तैयारी करनी है कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाए प्रोविजन कौन सा लगेगा और कंक्लूजन की एंडिंग कैसे होगी, क्योंकि ये 2 स्टेप्स ही मेन है लॉ में। लॉ में आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिख कर आना है, यानी कि आप 6 मार्क्स में 4 पेज लिख कर आ रहे हैं या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेज लिख कर आ रहे हैं। एवरेज आंसर लिख कर आएंगे, मतलब क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कितने मार्क्स का लॉ में आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि आईसीएआई कभी भी लॉ में फुल मार्क्स नहीं देता। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 देता है, 3 देता है, 6 मार्क्स का है 4 देता है, 3 देता है, 5 देता है, लेकिन 6 आउट ऑफ 6 कभी नहीं देता, 5 आउट ऑफ 5 कभी नहीं देता। और हाँ, आपको लॉ में टेक्निकल इंग्लिश, आपको लॉ में टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी है, ना कि जनरल लैंग्वेज, क्योंकि जनरल लैंग्वेज हमारी लॉ में नहीं चलेगी। लॉ में सिर्फ लॉ की ही लैंग्वेज चलेगी जो आपको मॉडल पढ़ पढ़ के समझ में आएगी। जो लॉ के मॉडल में आपको वर्ड्स गिवन है उनको बार बार रिवाइज करिए, तभी आपके माइंड में आएगा कि हाँ ये वर्ड है जो हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ठीक है, लॉ ऐसी लैंग्वेज है, देखिए आपको बार बार रिवाइज करके समझ में आएगा कि हाँ ये वर्ड्स हैं जो मुझको एग्जाम में लिख कर आने हैं। हमारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं जो लॉ की लैंग्वेज में नहीं चलते हैं, इसलिए आपको लॉ की मॉडल बार बार रिवाइज करनी है।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को बार बार सर्च करिए जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कोई चीज़ होती है जो लॉ एंड अकाउंट्स में मेन है। इनका बेस ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं बट क्वेश्चन पढ़ के भी आपको प्रोविजन समझ नहीं आता है तो उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है कि आपने 6 महीने तैयारी करी तब भी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को बताता है। इसलिए अभी भी 9 दिन का जो टाइम है वो कहाँ स्पेंड करेंगे, लॉ में सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। पर डे में आप 2 यूनिट्स भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइज ही तो करनी है, लर्न थोड़ी करना है। रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। आप लर्न करने बैठेंगे ना तो आपका एक चैप्टर 6 दिन में जाके कंप्लीट होगा, जो कि आपको नहीं करना है। आपको इसी काम से बचना है कि आपको लॉ लर्न नहीं करनी है, रिवाइज करनी है अगेन एंड अगेन अगेन, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करनी है आपको लॉ में। और जितने भी साइड हेडिंग्स है, जितने भी कीवर्ड्स है, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आपको एग्जाम में इन्हीं साइड हेडिंग्स, इन्हीं कीवर्ड्स का यूज करके आना है। अगर आप एग्जाम में सेक्शंस लिखकर आएंगे और वो आप गलत लिखकर आते हैं तो ऐसे आपका पूरा आंसर कट कर देगा। बट अगर आप सेक्शंस लिखकर नहीं आता है बट आपका आंसर सही है तो ऐसे आपको उतने नंबर देगा जितने आपके आने हैं, ठीक है ना। अगर आप सेक्शन गलत लिखकर आए तब भी आपका पूरा आंसर कट हो जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा उस पर। और इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपको लॉ के पेपर में, इनफैक्ट सारे ही पेपर्स में, क्वेश्चन नंबर 1 जरूर अटेंड करना है, क्योंकि वो कंपल्सरी होता है आईसीएआई वालों की साइड से। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।